नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों, अक्सर आप लोग दो लोगों के बीच में जब बात होती होगी तो उसको लेकर ये चीज़ें ज़रूर सुनी होगी कि मुंह तोड़ जवाब दिया, काफ़ी अच्छा जवाब दिया, एक सैवेज रिप्लाई दिया। इस तरीके की बातें आप लोग ने लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको लेकर सुनी होगी। लेकिन मज़ा तब आता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को इस तरीके से, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो मुंह तोड़ जवाब जो है वो देती है। ऐसे ही अभी किया है इंडिया ने कनाडा के साथ। पूरा क्या न्यूज़ है मैं आप लोग को बताता हूँ और इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और खालिस्तान का जो इशू है वो हाल में उसको लेके एक दो न्यूज़ और आई है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हेडलाइन है, जो मेन न्यूज़ है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर, इसके बारे में मैं बहुत सी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब तक काफ़ी बार आप भी इसका नाम सुन चुके होंगे। ये एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट था। इंडिया इसको टेररिस्ट कहता था और कनाडा में ये रहता था, लेकिन कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इसको टेररिस्ट नहीं मानती थी। वो पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी हरदीप सिंह निज्जर को, कनाडा की को। 18 जून 2023 यानी कि लास्ट ईयर, लगभग एक साल पहले, ये अचानक से कुछ लोग आते हैं, इसको फायरिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद इसकी जान चली जाती है। निज्जर जो है वहीं मारा जाता है। उसके बाद सितंबर में, आप लोग को पता होगा, मैंने उस टाइम पे न्यूज़ भी बनाई थी कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में अपने किसी स्टेटमेंट वगैरह, स्पीच वगैरह नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें कर देते हैं कि ये जो निजर की किलिंग है इसमें इंडिया के जो एजेंट्स हैं उनका रोल है, यानी कि इंडिया द्वारा ये कराया गया। इस तरीके की बातें ये करते हैं, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी होता है उस समय। और उस समय से लेकर आज तक आप लोग कह सकते हो कि जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाते हैं। हाल में क्या हुआ, जो अभी न्यूज़ आई वो क्या था कि जो अभी 18 जून पड़ा ना, यानी कि पूरे एक साल जब हुए इस किलिंग को, कनाडा के जो पार्लियामेंट है उसमें 1 मिनट का साइलेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। इसको हॉनर देने के लिए, एक टेररिस्ट को हॉनर देने के लिए, आप लोग कह सकते हो इसकी इसको ट्रिब्यूट देने के लिए, जो भी हो, इनका जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना था, इनने 1 मिनट का साइलेंस जो है वो मेंटेन करके रखा अपने पूरे उसमें। अब ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो कितना सिंपैथेटिक है कनाडा की हाल की गवर्नमेंट, कनाडा की पार्लियामेंट एक टेररिस्ट को लेके ये दर्शाती है। इनका मेन मोटिव था इंडिया को टारगेट करना, एक बार फिर दुनिया के सामने इस तरीके की चीज़ें ला के रखना कि देखो ये किलिंग हुई है, इसमें इंडिया का रोल है। मेन मोटिव ये था। लेकिन जो भी हो, इनने ये किया, 1 मिनट का जो साइलेंस है वो मेंटेन यहाँ पर करके रखा गया। और ये सब न्यूज़ तब आई गाइस, जब आप लोग को बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले ही इटली में G7 का जो समिट हुआ है उसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जस्टिन ट्रूडो जो है वो मिलते हैं आपस में। इन लोग ने फोटो वोटो भी खिंचवाई और नॉर्मल जो भी वार्तालाप हुआ होगा इन लोग के बीच में वो हुआ था। और उसके बाद सीधे इस तरीके की न्यूज़ आई। तो इससे पता चलता है कि कनाडा जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना चाहता था इस इशू को लेके, जो खालिस्तान का इशू है या फिर निजर की जो किलिंग का इशू है इसको लेके। और पूरे मूड में था इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है इस इशू को लेके बिगाड़। खैर, इंडिया का अब इस पे रिस्पॉन्स देना ज़रूरी था, इंडिया को हिट करना ज़रूरी था। और इंडिया ने इस तरीके से, मैं कहूँगा कि जो इस पे रिस्पॉन्ड किया ना, इससे बेटर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता था, मैं ऐसा समझता हूँ। दरअसल हुआ क्या, आप लोग को मैं बता दूं कि 23 जून को हुई थी, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक अब तक आप लोग कह सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री का वन ऑफ दी बिगेस्ट जो अटैक, टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ था। दरअसल 2001 से पहले इसको सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री के में अटैक जो है वो बताया जाता था। लेकिन 2001 में जब 9/11 हुआ तो उसके बाद से इसको नहीं, उसको कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा टेररिज्म जो है वो हुआ था। दरअसल एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जिसको फ़्लाइट 182 भी कहा जाता है या फिर कनिष्क फ़्लाइट भी कहा जाता है। इसकी बॉम्बिंग होती है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 23 जून 1985 को। ये जो फ़्लाइट है ये मॉन्ट्रियल कनाडा से उड़ के जाना होता है इसको लंदन में, उसके बाद इंडिया आना होता है दिल्ली में। लेकिन जब ये मॉन्ट्रियल से लंदन को जा रही होती है, अभी लंदन में लैंड करने वाली ही होती है, उससे 45 मिनट पहले ही इसमें एक ब्लास्ट होता है। इसके अंदर ऑलरेडी बम रखा जा चुका होता है, उस पर एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद ये जो प्लेन है ये पूरा ओशियन में जाके गिरता है। अटलांटिक ओशियन बीच में पड़ता है तो उसी में जाके गिर जाता है। और इसमें मैं आप लोग को बताऊं ना तो टोटल 329 लोग थे, सबकी जान चली जाती है। और इस 329 लोग में से अगर आप लोग देखो तो 268 लोग जो थे, 268 लोग जो थे वो कैनेडियन सिटीजन थे। उसके अलावा 27 ऐसे थे जो ब्रिटिश सिटीजन थे और 24 ऐसे थे जो इंडियन सिटीजन थे। तो इतने लोग इसमें अपनी जान जो है वो गंवा बैठते हैं। और ये सब चीज़ तब हुआ जब मैं आप लोग को एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ इसके बारे में बताऊँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊँ कि जब ये अटैक हुआ था, जब ये आप लोग कह सकते हो मास किलिंग हुई थी, इतना दर्दनाक ट्रेजिडी हुई थी, तब
जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पिताजी थे, यानी कि जस्टिन ट्रूडो के फादर जो थे वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। और जैसे आज ये जस्टिन ट्रूडो जो है वो पन्नू को लेके या फिर आप लोग कह सकते हो निज़र को लेके या इस तरीके के और भी जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उनको लेके बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है ना, वैसे ही अगर आप लोग देखो तो इनके जो फादर थे वो उस समय के जो टेररिस्ट थे, ये खालिस्तानी टेररिस्ट थे, इनको लेके काफ़ी ज़्यादा उस समय सपोर्ट करते थे। एक नाम मैं आप लोग को बताऊं, तलविंदर सिंह परमार, इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को बता सकता हूँ। ये मास्टरमाइंड था, ये जो 1985 की फ्लाइट बॉम्बिंग थी, कनिष्क बॉम्बिंग थी इसका। और ये इंडिया से भाग के पहुंचा था कनाडा में, किसी भी तरीके से भाग के पहुंच गया था और वहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि ये रहने लगा था। इंडिया ने उस समय काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कनाडा की गवर्नमेंट से कि हमें ये वापस कर दो, ये टेररिस्ट है, हम लोग के यहाँ पर डिक्लेयर टेररिस्ट है, पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई है इसकी, इस तरीके की बातें इसने की थी। लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मना कर दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उनने इसको, और उसके बाद उसने जो किया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो बॉम्बिंग हुई और इसमें सबसे ज़्यादा जिनकी जान गई वो कैनेडियन सिटीजन ही थे। और कितना कनाडा में उस समय से लेकर अभी तक जो रूट्स हैं इस तरीके के टेररिस्ट के या फिर इस तरीके के लोगों के, वो आप लोग इसी बात से समझो कि ये जो पूरी बॉम्बिंग हुई ना, 300-350 लोगों ने जिसमें जान गंवाई अपनी, इसमें अभी तक पूरा जो केस चला उसमें अगर आप लोग देखो तो किसी भी शख्स को, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका नाम था इंद्रजीत सिंह रियात, किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। और इसको भी अगर आप लोग देखो ना तो सिर्फ 15 साल की जेल होती है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कनाडा जो है ना, कनाडा में इस समय बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक हो चुका है इस तरीके के टेररिस्ट के अगेंस्ट में। वो कहता है कि इंडिया को क्रिटिक्स सुनने की आदत होनी चाहिए अपनी, और आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके से क्रिटिक्स की आवाज़ दबाना ये अच्छा नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि सप्रेस किए गए हैं, ये सप्रेस पीपल की वॉइस है। इस तरीके की बातें ये कनाडा कहता है, कनाडा की गवर्नमेंट कहती है, जबकि ये सच नहीं है। सच जो है वो आप लोग जानते ही हो कि ये लोग डिक्लेयर टेररिस्ट है। ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो मोदी गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट या जो भी इंडिया की एजेंसी है वो इनको मनवाना चाहती है। अगर ऐसा है तो ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, इन लोगों ने टेररिस्ट एक्ट में पहले भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। उनको इंडिया कह रहा है कि एक्स्ट्राडिट करो, हमको वापस करो, और उसके लिए भी कनाडा जो है वो मना। और इसीलिए जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि ये किलिंग जो है वो इंडिया कर रहा है, इस तरीके की किलिंग जो है वो इंडिया की तरफ से की जा रही है। और इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कनाडा पे कि कनाडा जो है वो पाकिस्तान की तरह सेफ हेवन बन चुका है टेररिस्ट के लिए। इसी चीज़ को एक बार फिर इंडिया ने इस्तेमाल किया, इसी बात को एक बार दोबारा इंडिया ने रखा। कनाडा का ये जो एक्ट था 1 मिनट का साइलेंस मेंटेन करने का पार्लियामेंट में, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देने का। दरअसल हुआ क्या कि 23 जून, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 21 जून है, 2 दिन बाद टोरंटो में ही एक आप लोग कह सकते हो कि मेमोरियल सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। जो भी ये जो फ्लाइट अटैक था जिसमें लोग मारे गए थे इतने ज़्यादा, उसमें जो भी विक्टिम थे, जो भी लोग मारे गए थे, उनके फैमिली के साथ या फिर उनके साथ आप लोग कह सकते हो जो भी सहानुभूति जो थी उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए एक पूरा ये जो मेमोरियल जो है सेरेमनी जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया का जो कॉन्सुलेट है टोरंटो में, उसके द्वारा। तो इंडिया भी इस तरीके से एक बार फिर अपनी बात जो है वो दोबारा सबके सामने ला के रख पाया है कि जो कनाडा है वो एक तरीके से सेफ हेवन बन चुका है। पहले भी कनाडा की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टेररिस्ट को प्रोटेक्ट किया था, तो उसका जो नुकसान है वो कनाडा के सिटीजन्स को उठाना पड़ा, और अब भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से वही कर रही है। इस तरीके की बातें जो है ये आप लोग कह सकते हो इंडिया जो है अभी इस तरीके के इवेंट्स को, सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करके ये शो करना चाहता है वर्ल्ड। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो खालिस्तान का इशू एक बार फिर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सामने आने लगा है। हाल में इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि जो एंग्लो स्फीयर कंट्रीज़ हैं, एंग्लो स्फीयर कंट्रीज़ आप लोग को पता होगा, सबसे पहले तो यूके हो गया, फिर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरीके की जो कंट्री है ना, इनको एंग्लो स्फीयर कंट्री कहा जाता है। इन पे कभी ना कभी पास्ट में जो इंग्लैंड है, जो यूके है, उसका राज रहा है। इस तरह से आज भी इन कंट्रीज़ पे देखता है, इसीलिए इनको एंग्लो स्फीयर कंट्रीज जो है वो कहा जाता है। तो
ऐसा कहा जा रहा है, इस तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है कि एंग्लोस्फीयर जो कंट्री है वो इंडिया को आइसोलेट करने में लगी हुई है, इंडिया को कॉर्नर करने में लगी हुई है। यूएसए से आप लोगों ने सुना ही होगा, इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि निखिल गुप्ता जो है उस पे यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया का एक एजेंट है, आया था यहाँ पर पन्नों को मारने। और उसके बाद हाल में अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही की ये न्यूज़ है कि चेक रिपब्लिक जहाँ पर ये अरेस्ट हुआ था निखिल गुप्ता, इससे एक्स्ट्राडिक्ट किया जाएगा यूएसए में इसको। तो यूएसए के साथ ये चल ही रहा है, कनाडा का हम लोग ने देख ही लिया। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक तरीके से इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया जो है वो साइलेंसिंग कर रहा है अपने जो भी क्रिटिक्स हैं, जो भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया को, उसको साइलेंस करने की कोशिश कर रहा है इलीगल मीन्स से। यानी कि वही मतलब स्पाई रिक्रूट करके इनकी किलिंग वगैरह, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन यही कहने का मतलब है। तो ये जो सारी एंग्लोस्फीयर कंट्री ना, ये कहीं न कहीं अगर आप लोग देखो तो इंडिया पे लगी हुई हैं, इंडिया को साइडलाइन करने में लगी हुई है, इस तरीके की बातें की जा रही है। और इसका रीज़न वही बताया जा रहा है जो आज से 1 साल पहले ही, लगभग सितंबर में ही मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, इस तरीके की बातें कर चुका हूँ कि अगर आप लोग देखो ना तो ये जितनी भी एंग्लोस्फीयर कंट्रीज़ हैं, खासकर से यूएसए, यूके, ये जो पावरफुल कंट्रीज़ है, इनको अपनी अगर वैल्यू, अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की। आपको चाइना को काउंटर करना है तब आपको ज़रूरत है इंडिया की। आपको इंडियन ओशियन का इशू सॉल्व करना हो, मिडिल ईस्ट का इशू सॉल्व करना हो, सेंट्रल एशिया का इशू सॉल्व करना हो, रशिया का, अफ्रीका का, ग्लोबल साउथ का इशू सॉल्व करना हो, तो इंडिया की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो ये कंट्रीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है कि इंडिया इनके तरीके से काम ना करे या फिर इंडिया इनके अगेंस्ट में काम करे। इसीलिए एक तरीके का दबाव बनाने की इंडिया पे कोशिश की जा रही है और इस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया हमेशा कंट्रोल में रहे इन कंट्रीज़ के। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये कंट्रीज़ इस तरीके का दबाव बना पाएँगी इंडिया पे? मैं इसके जवाब में कहूँगा कि देखो, मेरे को तो नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इंडिया छोटी-मोटी कंट्री नहीं है। और इस समय अगर आप लोग देखो ना तो एंग्लो-स्फीयर कंट्री जो है वो उतनी पावरफुल रह नहीं चुकी है पास्ट में जितना ये हुआ करती थी। और आज के टाइम में इनको छोड़ के और भी बहुत से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बन चुके हैं। जैसे फ्रांस का अपना स्फीयर है इन्फ्लुएंस का, रशिया का है ही। आप लोग देखो तो इंडिया का खुद अपना इन्फ्लुएंस वाला स्फीयर है। इंडिया के इन्फ्लुएंस में कह लो आप लोग, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, श्रीलंका और बांग्लादेश ऑलरेडी इंडिया के साथ जो है वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कनाडा पे कि कनाडा वाकई में सेफ हेवन बन चुका है टेररिस्ट के लिए। तो मुझे नहीं लगता इंडिया पे दबाव बनाना इन लोगों के बस की बात होगी। ऑलरेडी रशिया पे ही ये फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो उल्टा जो कनाडा में एक एमपी है, इंडियन ओरिजिन के एमपी है, इनने खुद कनाडा की जो गवर्नमेंट है, कनाडा की जो पॉलिसी है इस समय उसको बता रहा है। हाल में इनने ये कहा है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कनाडा में, जिस तरीके से अभी आप लोग को पता होगा पास्ट में ये न्यूज़ आई थी कि इंदिरा गांधी की जो पोस्टर है उसको उसके साथ गलत बर्ताव किया गया था, जलाया-वलाया गया था, कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई थी। तो ये इन्होंने कहा कि इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही है इससे ये पता चल रहा है कि अभी भी जिन फोर्सेस ने, जिन आइडियोलॉजी ने मिल के कनिष्क का जो बॉम्बिंग थी वो की थी, वो आज भी कनाडा में ज़िंदा है। और इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का नुकसान कनाडा को फिर से हो सकता है। इस तरीके की बातें इनने की। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि अ, मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ख़ास इससे अचीव कर पाएँगी। यूएस से मिल के भी इन कंट्रीज़ के साथ कुछ ख़ास अचीव कर पाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये लोग इस चीज़ को छोड़ेंगे। इस तरीके की बातें की जा रही है कि अब कि यूएसए आने वाले टाइम में ये जो खालिस्तान का इश्यू है, इसको और भी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो उठा सकता है इंडिया के साथ। वही जो कारण है दबाव बनाने के लिए इंडिया। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आपके इस पे क्या विचार है मेरे को बताइए।